मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंसेज के अंतर्गत नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वर्ड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, निरंतर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई कार्य जो प्रेजेंट टेंस में लगातार हो रहा है। एक बार शुरू हो जाने के बाद में यदि कोई कार्य बीच में बिना रुके जब बात की जा रही है उस समय तक लगातार जारी है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान क्या होती है? तो कंटिन्यूअसली लगातार, जब हम कोई काम लगातार करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं आदि शब्द लिखे हुए आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द लिखे हुए हैं तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं। इसमें नियम क्या है, इसके रूल्स क्या क्या है इसके? तो रूल्स में हम देखेंगे कि इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, याद रखेंगे इनको हम। वो कौन कौन सी हैं? इज, आर, एम। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगती है इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है आर और आई के साथ लगती है एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, आर, एम। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगाते हैं। कार्य की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, कार्य की निरंतरता को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। इसे अच्छी तरह से हम ध्यान रखेंगे। यही पहचान और नियम, 2 चीज यदि हमें याद हो गई तो टेंस हमारे लिए बिल्कुल इजी हो गई। किसी भी प्रकार का कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो, आप उसका ट्रांसलेशन इजीली कर पाएंगे। अब थोड़ी सी हम इसकी पहचान पर विचार करते हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं आदि शब्द लिखे हुए आते हैं। तो जो भी हम पढ़ते हैं, जिस चीज की भी हम स्टडी करते हैं, उसे अपने आप पर ढालें। हमारे जो भी डेली रूटीन के जो भी कार्य हैं, उन कार्यों में जो भी हम बोलते हैं, हमारे बोलचाल में उन चीज़ों को हम अपनाएं, हमारे रूटीन में इन चीज़ों को ढालें, तो ये चीज़ें हमारे लिए ऑटोमेटिकली इजी होती चली जाती है। जैसे हमारे पास वाक्य है, राम जयपुर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले जब टेंस पढ़ा था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट की हमने जब बात की थी तो प्रेजेंट टेंस जब ही होगा जब वाक्य के अंत में है, हैं, हूं, हो लिखा हुआ होगा। प्रेजेंट की क्लियर? प्रेजेंट में 4 तरह का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो उसके लिए हमें इसके जस्ट पास वाले वर्ड को भी देखना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लिखा हुआ है तो दैट सेंटेंस विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया क्योंकि वाक्य के लास्ट में क्या आ गया? रहा है लिखा हुआ हो गया। इसी तरह
दूसरा वाक्य है जैसे वह कमरे में बैठा है। बताइए कौन सा टेंस है? तो आपने देखा इसमें कि वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है। यदि वाक्य के लास्ट में है, हूं और हो, ये चारों में से यदि कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन हमने पहचान क्या पढ़ी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लिखे हुए होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। रहा है, रही है लिखा हुआ नहीं है। वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये भी लिखा हुआ नहीं है, तो कौन सा टेंस हुआ? तो ऐसे जो सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंस पर हमें विचार करना पड़ेगा। इन्हें हमें अपने ऊपर ढालना पड़ेगा कि ऐसा हम किस प्रकार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमारी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पिताजी छोटे बच्चे को बड़े बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। मान लीजिए उसका नाम रामू है और वो बोल रहे हैं, बेटा रामू कहाँ है? रामू केंड है? तो बच्चा बोल रहा है वो कमरा में बैठे हो। तो बैठे हो चाहे इसका मतलब इसे अपने ऊपर ढाल के देखे। बैठे हो चाहे मतलब बैठा हुआ है। वही चीज यहां वह कमरे में बैठा है। इट मीन्स वह कमरे में बैठा हुआ है। तो यहां पर हुआ है शब्द छिपा हुआ है। जिस समय लड़के ने बड़े लड़के को देखा था उस समय वो कमरे में बैठा हुआ था, और जब पिताजी उससे बात कर रहे हैं उस समय तक वह कमरे में ही बैठा हुआ है। तो शुरू से लेके लास्ट तक बिना रुके, बिना किसी व्यवधान के यदि कोई कार्य लगातार चलता रहता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो वह कमरे में बैठा है, इसको हमें विचार करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में वाक्य है क्या? बैठा है मतलब वह कमरे में बैठा हुआ है। इस प्रकार से हम वाक्य को पहचानने की कोशिश करें तो टेंस हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप अच्छी तरह से जान गए, पहचान गए। पहचान हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं, इसकी नियम हमें ध्यान हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंगुलर के साथ इज, प्लुरल के साथ आर, और आई के साथ लगता है इसमें एम। अब इसमें सेंटेंस बनाना हम चाह रहे हैं तो पहला जो सेंटेंस है वह है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो किससे शुरू होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला याद है हमें? क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद होना चाहिए हमें तुरंत। कोई सा भी सेंटेंस हम ले सकते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है। हमने पहले ही बात की थी, किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले वी आइडेंटिफाई द टेंस। इसके लिए वाक्य के लास्ट में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है? रहा है, रही है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फिर देखते हैं सेंटेंस कौन सा है। हमने देखा ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो यदि वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो वह इट मे बी अफर्मेटिव और इट मे बी नेगेटिव, क्योंकि सब्जेक्ट से अफर्मेटिव भी शुरू होता है, नेगेटिव भी शुरू होता है। यदि वाक्य में ना, नहीं, मत लिखा हुआ है तो नेगेटिव, नहीं लिखा हुआ है तो अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ने का काम है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? हु इज रीडिंग? तो राम पढ़ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया राम। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कितनी है? 3, इज, आर, एम। राम सिंगुलर है, एक है राम। ही, सी, इट और कोई भी एक नाम सिंगुलर होता है तो राम सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज। राम इज
पढ़ रहा है, वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, रीड। तो राम इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट, राम इज रीडिंग ए बुक, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरीके से दूसरा ट्रांस ले लीजिए, वे जयपुर जा रहे हैं। वाक्य के लास्ट में देखा, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ना नहीं मत लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो वे को बोलते हैं दे। दे कौन सा वचन है? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ लग जाएगा दे आर। वर्ब है जा रहे हैं, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग, दे आर गोइंग टू जयपुर। इसे अच्छी तरह समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये। इसी के आगे हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, इसके नाम से आपको पता चल रहा है नकारात्मकता होती है इन वाक्यों में। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इनके चारों वाक्यों के 4 फॉर्मूले बताए थे हमने, वो चारों फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। नेगेटिव का क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नियम याद है तो फॉर्मूला में नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली टेंस का नियम इसमें एडजस्ट हो जाता है। जैसे वे खाना नहीं खा रहे हैं। लास्ट में देखा रहे हैं लिखा हुआ हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट से शुरू है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखा ना नहीं मत लिखा हुआ है तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट हो गया दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बहुवचन है सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा? आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, दे आर नोट। वर्ब खा रहे हैं, खाना, ईट। और कंटिन्यूअस में कार्य की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दे आर नॉट ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानने के लिए वाक्य के लास्ट में देखेंगे रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सब्जेक्ट से शुरू है, वाक्य में ना नहीं मत लिखा हुआ है, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं क्यों बोलते हैं? आई। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आई के साथ एम। तो आई एम। हेल्पिंग वर्ब बाद में नोट। वर्ब क्या है? पढ़ रहा हूं, पढ़ने को बोलते हैं रीड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है इसमें आईएनजी, तो आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। बहुत ही इजी टेंस है, इसे एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके नियमों को एक बार से देख लीजिए और वाक्य के जो फॉर्मूलाज हैं एक बार लर्न करने के बाद में सभी टेंसों में उसी प्रकार से फॉर्मूला लगते हैं, जिसके कारण से टेंस हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। नंबर 3 प्रकार का जो सेंटेंस है वो होगा इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके लास्ट में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और ये वाक्य किससे शुरू होने चाहिए? हिंदी में क्या से शुरू होने चाहिए? तो इनका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे हमारे पास वाक्य है, उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या सीता कमरे में बैठी है? प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इट मीन्स इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस के अंतर्गत केवल उसी को हम इंट्रोगेटिव मान के चल रहे हैं जिसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो और वह वाक्य किससे शुरू हो रहा हो? क्या से। क्या से शुरू है? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव हो गया ना, नहीं मत लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा हुआ होता तो कौन सा होता? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले क्या, तो क्या के लिए क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है इसमें? सीता। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगी? इज। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। इज सब्जेक्ट कौन हो गया? सीता। इज सीता बैठी है। बैठी है मीन्स बैठी हुई है, हुआ है हुई है लिखे हुए आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो सीता, इज सीता, बैठने को बोलते हैं सिट, और सिट में क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इज सीता सिटिंग इन द रूम, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। क्या रमा खाना पका रही है? क्या रमा खाना पका रही है? वाक्य के अंत में देखेंगे सबसे पहले राय रही लिखा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है, क्या से शुरू है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? रमा, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? इज। हेल्पिंग वर्ब इज रमा पका रही है। वर्ब क्या है? पकाना, कुक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? आईएनजी। तो इज रमा कुकिंग फूड। बहुत ही इजी है, इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आवश्यकता पड़ने पर यदि आप चाहें तो इसे रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत अंतिम जो काइंड ऑफ सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं टेंस के अंतर्गत, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, बिल्कुल इजी, नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोगेटिव है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। वो वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा? नेगेटिव भी है, इसका मतलब वाक्य में ना, नहीं, मत में से कोई एक वर्ड लिखा हुआ होगा। जैसे क्या वे हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं? टेंस को पहचानने के सबसे लास्ट में देखा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और वो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? स्टार्ट्स फ्रॉम क्या। तो इंट्रोगेटिव है, वाक्य के बीच में नहीं भी लिखा हुआ आ गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें
इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है इसका? तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए हेल्पिंग किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? वे। बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? आर। वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। आर दे। फिर आएगा नोट। आर दे नोट काट रहे हैं, कटिंग या हैकिंग। आर दे नोट हैकिंग द ग्रीन ट्रीज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, काटना, हैकिंग या कट, CUT कट। आर दे नोट हैकिंग द ग्रीन ट्रीज। इसी तरीके से इसमें दूसरा यदि हम उदाहरण लेना चाहें, क्या मम्मी कपड़े नहीं धो रही है? वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वाक्य शुरू हो रहा है क्या से? इंट्रोगेटिव है, नहीं लिखा हुआ आ गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। फॉर्मूला क्या है इसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्या मम्मी, सब्जेक्ट कौन हो गया? मम्मी। मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। इज हेल्पिंग वर्ब फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मम्मी, तो मदर। इज मदर नोट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? धो रही है, धोना, वॉशिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज मदर नोट वॉशिंग क्लॉथ्स। इस तरीके से वाक्य आप बनाएं। डेली रूटीन के जो भी कार्य आप कर रहे हैं उनको डायरी में लिखें, नोटबुक में लिखें और लिखने के बाद उन्हें ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाएगा। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे सरल है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही सरल आपके लिए इंग्लिश होती हुई चली जाएगी। थैंक यू।